नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप लोगों का अभ्यास सीरीज में। आशा करता हूँ कि आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम इंडियन पॉलिटी का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर को कंप्लीट करेंगे जिसका नाम है द फाइनेंस कमीशन। और फाइनेंस कमीशन से ज़्यादा क्वेश्चंस तो नहीं आते लेकिन कभी कभार आ जाते हैं। तो इम्पोर्टेंट है, पूरा वीडियो कर कीजिएगा। क्वेश्चन करने से पहले हम थोड़ा सा कुछ बता देते हैं कि फाइनेंस कमीशन क्या होता है, उसको कौन कॉन्स्टिट्यूट करता है और क्या इसकी इम्पोर्टेंस है। देखिए, अगर आपको मैं सिंपल सी भाषा में समझाऊँ तो आर्टिकल 280 के अंदर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को पावर दे रखी है। आर्टिकल 280 के अंदर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को पावर दे रखी है कि वो एक फाइनेंस कमीशन का कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, फाइनेंस कमीशन को बनाएंगे हर एक 5 साल के बाद। ठीक है, जिसके अंदर 5 मेंबर होंगे। कितने टोटल मेंबर कितने होंगे? 5। 5 में कौन कौन होगा? चेयरमैन प्लस 4 अदर मेंबर्स। ठीक है, तो याद रखिएगा, आर्टिकल 280 के अंदर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को पावर दे रखी है कि आप फाइनेंस कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट करोगे, फाइनेंस कमीशन को इस्टेब्लिश करोगे, बनाओगे हर एक 5 साल के बाद, जिसके अंदर 5 मेंबर्स होंगे, चेयरमैन प्लस 4 अदर मेंबर्स। इसका मेन फंक्शन क्या होगा? मेन फंक्शन ये होगा कि सेंटर के द्वारा या यूनियन के द्वारा स्टेट्स को कितना फंड प्रोवाइड किया जाएगा, ये डिसाइड करेगा, ये डिटरमाइन करता है हमारा फाइनेंस कमीशन। ठीक है, और फर्स्ट फाइनेंस कमीशन बनाए गए थे कब? 22 नवंबर 1951 में। कौन कौन चेयरमैनशिप किसके अंडर में थी? के.सी. न्योरजी के अंदर। ध्यान रखना, फर्स्ट फाइनेंस कमीशन वाज के.सी. न्योरजी। ये इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 280 इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ। क्वेश्चन करते हैं, जनरली इन इंडिया फाइनेंस कमीशन इज अपॉइंटेड फॉर एवरी 5 ईयर टू डिटरमाइन। देखो, टू डिटरमाइन, ठीक है, मैंने भी क्या होता था, टू डिटरमाइन द कि कितना फंड सेंटर के द्वारा दिया जाएगा स्टेट्स को। ठीक है, यही तो बताया था अभी मैंने। तो देखो, ऑप्शंस पढ़ते हैं। ऑप्शंस, टू डिटरमाइन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द स्टेट्स, नहीं। टू डिटरमाइन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये भी नहीं बताया था। टू डिटरमाइन द फाइनेंशियल रिसोर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, नहीं। टू डिटरमाइन द शेयर ऑफ द स्टेट्स इन ग्रांट एंड रेवेन्यू ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये है। तो फर्स्ट का डी आंसर। ठीक है, तो फाइनेंस कमीशन क्या डिटरमाइन करती है? फाइनेंस कमीशन डिटरमाइन ये करती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा या सेंटर के द्वारा या यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा स्टेट्स को कितना फंड दिया जाएगा, कितना रेवेन्यू दिया जाएगा, ठीक है, कितना ग्रांट्स दिया जाएगा, ये डिटरमाइन करती है फाइनेंस कमीशन। इंपॉर्टेंट, वो ईजी है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। देखो, इट्स मेन फंक्शन इज टू सबमिट रिकमेंडेशंस टू द प्रेसिडेंट रिगार्डिंग द एलोकेशंस ऑफ नेट प्रोसेट्स ऑफ द टैक्सेस बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स एंड द मेथड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द स्टेट्स। ठीक है, कोई ज़्यादा वो है नहीं, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स इज द फॉर्मेशन ऑफ द फाइनेंशियल कमीशंस लेट डाउन। फाइनेंस कमीशन मैंने आपको बताया था आर्टिकल 280, है ना, पहले बताया था। आर्टिकल 280 के अंदर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एम्पावर कर रखा है, पावर दे रखी है कि फाइनेंस कमीशन का कॉन्स्टिट्यूट करोगे आफ्टर एवरी 5 ईयर्स। आर्टिकल 280 इज द करेक्ट आंसर। तो याद रखिएगा, फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 के अंदर। अच्छा, आर्टिकल 169, 168 और 167 के अंदर क्या है? सॉरी, 161, 267, 268, 267 के अंदर देखिए, आर्टिकल 267 में कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, मैंने आपको कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया के बारे में बता चुका हूँ। तो आर्टिकल 266 के अंदर, आर्टिकल 266 के अंदर है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, और 267 के अंदर कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। ठीक है, आर्टिकल 268 के अंदर ड्यूटीज लेविड बाय द यूनियंस बट कलेक्टेड एंड अप्रोप्रिएटेड बाय द स्टेट्स। अप्रोप्रिएटेड का मतलब होता है यूज़ करना या फिर उसको अपने पास रखना, ठीक है, एक तरीके से। तो आर्टिकल 268 में क्या है कि ड्यूटी या टैक्सेस को लगाया जाएगा यूनियन के द्वारा, लेकिन स्टेट उसको कलेक्ट करेंगी और उसका इस्तेमाल करेंगे, यूज़ करेंगे। ठीक है, आर्टिकल 268 के अंदर क्या है? ड्यूटीज लेविड बाय द यूनियंस बट कलेक्टेड एंड अप्रोप्रिएटेड बाय द स्टेट्स। आर्टिकल 269 में क्या है? टैक्सेस लेविड एंड कलेक्टेड बाय द यूनियंस बट असाइन टू द स्टेट्स। आर्टिकल 269 में क्या है कि टैक्सेस को लगाया जाएगा और कलेक्ट भी किया जाएगा यूनियन के द्वारा, लेकिन उसको दे दिया जाएगा किसको? स्टेट्स को। तो ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 269 में क्या है? यूनियन के द्वारा टैक्सेस को लगाया भी जाएगा और कलेक्ट भी यूनियन के द्वारा किया जाएगा, लेकिन किसको दे दिया जाएगा? स्टेट्स को दे दिया जाएगा। ये मैं करवा चुका हूँ आपको, है ना। देखो, क्वेश्चन नंबर थर्ड इंपॉर्टेंट है और काफ़ी सारे एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, उत्तराखंड पीसीएस यूपी में, है ना। फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स टेक प्लेस ऑन द बेसिस ऑफ द रिकमेंडेशंस ऑफ द, तो हम जानते हैं फाइनेंस कमीशन। मैं बता चुका हूँ कि यूनियन और स्टेट्स के बीच में जो फाइनेंशियल जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है, वो किसके द्वारा किया जाता है? फाइनेंशियल कमीशन के द्वारा। अगर आपने मेरी पूरी वीडियो देखी हो तो मैंने इंटर स्टेट काउंसिल्स के बारे में बता रखा है, सरकारी कमीशन के बारे में बता चुका हूँ आपको। तो ये मुझे कमेंट करके बताइए कौन से आर्टिकल के अंदर इंटर स्टेट काउंसिल मेंशन है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, द फाइनेंस कमीशन इज प्राइमली कंसर्न विद द
सॉरी, रिकमेंडिंग टू द प्रेसिडेंट अबाउट ऑप्शंस। तो पूछा क्या क्वेश्चंस के अंदर क्या पूछ चुका है ना, फाइनेंस कमीशन प्राइमरी कंसर्न विद द रिकमेंडिंग टू द प्रेसिडेंट अबाउट, वही फाइनेंस कमीशन का फंक्शंस के बारे में पूछ रहा है कि फाइनेंस कमीशन का फंक्शन क्या है, फाइनेंस कमीशन क्यों कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। वही मैं बता चुका हूँ आपको कि सेंटर के द्वारा, यूनियन के द्वारा कितना कितना रेवेन्यू फंड प्रोवाइड किया जाएगा स्टेट्स को। ठीक है, ऑप्शंस पढ़ते हैं। द प्रिंसिपल गवर्निंग ग्रांट इन एड्स टू बी गिवन टू द स्टेट्स, बिल्कुल सही है। डिस्ट्रीब्यूटिंग द नेट प्रोसेस ऑफ द टैक्सेस बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स, बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या है, बोथ ए एंड बी बोथ आर करेक्ट। तो फोर्थ का डी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, मेन एजेंसी टू रिजॉल्व द फिजिकल डिस्प्यूट्स बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स। देखिए आर्टिकल 280 फाइनेंस कमीशन बोल रखा है। फाइनेंस कमीशन का एकमात्र काम क्या है कि यूनियन के द्वारा या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कितना रेवेन्यू, कितना फंड दिया जाएगा स्टेट्स को, ये है। लेकिन अगर कोई फिजिकल डिस्प्यूट हो जाता है, ठीक है, इसको लेकर कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो कौन रिजॉल्व करेगा, तो याद रखिएगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रिजॉल्व किया जाएगा। ठीक है, देखो मैं एक और तरीके से बताता हूँ। इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन का मेन काम क्या होता है, इलेक्शंस को कंडक्ट करवाना। ठीक है, लेकिन अगर इलेक्शंस को लेकर कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो कौन रिजॉल्व करता है, सुप्रीम कोर्ट। इसी तरीके से फिजिकल डिस्प्यूट्स को भी कौन रिजॉल्व करता है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो याद रखिएगा। सॉरी, देखो सुप्रीम कोर्ट इज अ मेन एजेंसी टू रिजॉल्व द फिजिकल डिस्प्यूट्स बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट्स। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फिजिकल डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व किया जाता है और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही इलेक्शन डिस्प्यूट्स को भी रिजॉल्व किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, द प्रोविजन रिगार्डिंग द डिवीजन ऑफ द टैक्सेस बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स। ठीक है, जो प्रोविजंस है, जो डिवीजन होता है टैक्सेस का बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स, उन प्रोविजंस को जो सस्पेंड की बात किया जाता है। अगर आपने नेशनल इमरजेंसी पढ़ी होगी, ठीक है, तो आपने नेशनल इमरजेंसी पढ़ा होगा कि जो रेवेन्यू सॉरी, जो रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको रिड्यूस किया जा सकता है, उसको रिड्यूस भी किया जा सकता है और साथ साथ कैंसिल भी किया जा सकता है ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी। ठीक, द प्रोविजन रिगार्डिंग द डिवीजन ऑफ द टैक्सेस बिटवीन द सेंटर एंड द यूनिट्स कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी। और मैं नेशनल इमरजेंसी को आपको पढ़ा चुका हूँ। नेशनल इमरजेंसी कौन से आर्टिकल में, नेशनल इमरजेंसी कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 352 है ना, आर्टिकल 352, 356 और 360, ये सारे आर्टिकल मैं पढ़ा चुका हूँ। और आर्टिकल 355 भी हमने कवर किया है और आर्टिकल 358 एंड 359 भी कवर कर चुके हैं। ठीक है, अगर आपने नेशनल इमरजेंसी वाला चैप्टर नहीं पढ़ा, इमरजेंसी वाला, तो आप जाके एक बार देख सकते हो। तो याद रखिएगा, प्रोविजन रिगार्डिंग द डिवीजन ऑफ द टैक्सेस बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट्स कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी के दौरान जो टैक्सेस का जो डिवीजन होता है यूनियन और स्टेट्स के बीच में, उसको रिड्यूस किया जा सकता है, सस्पेंड भी किया जा सकता है। देखो द प्रोविजन अंडर द आर्टिकल 268 to 268 to 279 relating to distribution of the taxes between the union and the states can be suspended by the president, can be suspend, प्रेसिडेंट के द्वारा उसको सस्पेंड भी किया जा सकता है ऑर्डर एट द टाइम ऑफ द नेशनल इमरजेंसी। ठीक है, तो याद रखिए नेशनल इमरजेंसी के दौरान जो टैक्सेस का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, फिजिकल जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसको रिड्यूस किया जा सकता है, रिड्यूस भी किया जा सकता है और कैंसिल भी किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी मेंस 2008, 2011, 2010 के अंदर पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, फाइनेंस कमीशन इज कॉन्स्टिट्यूटेड आफ्टर एवरी, बता चुका मैं आपको, आफ्टर एवरी 5 ईयर, आफ्टर एवरी 5 ईयर। ठीक, और फर्स्ट फाइनेंस कमीशन कौन थे, केसी न्योर्जी। क्वेश्चन नंबर 8 इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी 2015 में पूछ चुके हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अ स्टेट फाइनेंस कमीशन इज ट्रू। देखो स्टेट फाइनेंस कमीशन बोल रखा है, फाइनेंस कमीशन, अगर फाइनेंस कमीशन पूछा जाए तो याद रखना वो यूनियन या सेंट्रल फाइनेंस कमीशन की बात कर रहा है। अगर स्टेट फाइनेंस कमीशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें डायरेक्ट पूछा जाएगा स्टेट फाइनेंस कमीशन। स्टेट फाइनेंस कमीशन पहले बताओ कौन से आर्टिकल में, ठीक है, मैं तुमको 3 ऑप्शन देता हूँ, आर्टिकल 243 के, आर्टिकल 243 आई में, या फिर आर्टिकल 243 जी में, ये आपने पूरा पढ़ रखा होगा। आर्टिकल 243 करेंगे हम जब हम पंचायती राज पढ़ेंगे, है ना, ये पंचायती राज से रिलेटेड है। तो बताओ पहले स्टेट फाइनेंस कमीशन किस आर्टिकल के अंदर मेंशन है, तो वो है आर्टिकल 243 आई में। ठीक है, और 243 के में क्या है, स्टेट इलेक्शन कमीशन, आर्टिकल 243 के अंदर के अंदर के, ठीक है, इलेक्शन कमीशन, 243 आई में स्टेट फाइनेंस कमीशन, आर्टिकल 243 जी में क्या है, या मुझे कमेंट करके बताओ कि आर्टिकल 243
जी के अंदर क्या है। ध्यान रखना पंचायती राज से है। पंचायती राज से जो पंचायती राज के पास किस किस क्षेत्र में, मतलब किस किस सब्जेक्ट्स के अंदर उसका पावर है, ठीक है, उससे रिलेटेड है आर्टिकल 243 जी। 29 सब्जेक्ट्स में, और भी तुम्हें बता दूँ यार, छोड़ो सब्जेक्ट्स, मतलब पंचायती राज, जो पंचायत होते हैं, जो पंचायती राज के पास 29 सब्जेक्ट्स के पास अधिकार है, ठीक है, कि इस सब्जेक्ट्स के ऊपर आप लॉ बना सकते हो, इस सब्जेक्ट्स का आप डील करोगे, तो वो आर्टिकल 243 जी के अंदर मेंशन है। देखो हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए, कोई बात नहीं। बोल रखा है स्टेट फाइनेंस कमीशन के बारे में बताना है। इट इज़ एन इनफॉर्मल बॉडी, नहीं, इट इज़ ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, बिल्कुल, अभी मैं बताया था कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इट इज़ एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, क्योंकि इट इज़ मेंशन इन आर्टिकल 243 आई। देखो स्टेट फाइनेंस कमीशन इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इट इज़ एस्टैब्लिश बाय द गवर्नर अंडर आर्टिकल 243 आई, है ना। और 243 के का याद रखना, 243 के में क्या है, स्टेट इलेक्शन कमीशन। और मुझे कमेंट में बताना इलेक्शन कमीशन कौन से आर्टिकल में, बताना इलेक्शन कमीशन किस आर्टिकल के अंदर मेंशन है। और आर्टिकल 243 के और 243 आई याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9th, द फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूट ऑफ अ चेयरमैन एंड, मैंने आपको बताया था टोटल मेंबर्स कितने होते हैं, 5, जिसमें चेयरमैन प्लस 4 मेंबर्स होते हैं, है ना, चेयरमैन प्लस 4 मेंबर्स होते हैं, ये आपको मैं बता चुका हूँ। तो उसमें बोला था चेयरमैन, ठीक है, और कितने होंगे, 4 अदर मेंबर्स। 4 अदर मेंबर्स कौन अपॉइंट करता है, बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ही उनको अपॉइंट किया जाएगा। देखिए अंडर आर्टिकल 281 of the constitution, the finance commission consists 4 members other than the chairman appointed by the president of india, ठीक है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। आर्टिकल 280 के अंदर क्या है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा फाइनेंस कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा, इस्टेब्लिश किया जाएगा, जिसके अंदर 5 मेंबर होंगे, एक चेयरमैन होगा और 4 मेंबर्स होंगे। और मेन फंक्शन क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रेवेन्यू बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स। क्वेश्चन नंबर 11th इंपॉर्टेंट है, यूपीपीसीएस प्री में पूछा जा चुका है। गिवन असर्शन और रीजन का है, तो पहले असर्शन पढ़ते हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिटरमाइन द क्वालिफिकेशंस ऑफ द चेयरमैन एंड द मेंबर ऑफ द फाइनेंस कमीशन। नहीं, ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तो ओनली अपॉइंट करता है, लेकिन कौन डिटरमाइन करता है, ये डिटरमाइन करता है हमारा पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के द्वारा डिटरमाइन किया जाता है। पार्लियामेंट के द्वारा ये डिसाइड किया जाएगा कि फाइनेंस कमीशन जो चेयरमैन और मेंबर्स की क्या क्वालिफिकेशन होगी। फिर से समझते हैं, पार्लियामेंट ये डिटरमाइन करता है कि फाइनेंस कमीशन की चेयरमैन और मेंबर्स की क्या क्वालिफिकेशन होगी, ठीक है, प्रेसिडेंट ओनली अपॉइंट करता है। चेयरमैन एंड मेंबर आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। रीजन क्या है, चेयरमैन एंड मेंबर आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये बिल्कुल सही है। तो देखो असर्जन ए रॉन्ग हो गया और आर इज ट्रू, तो आर इज ट्रू एंड ए इज फॉल्स, तो इसका आंसर क्या है, डी। देखिए द कॉन्स्टिट्यूशन ऑथराइज द पार्लियामेंट, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ने ऑथराइज कर रखा है किसको, पार्लियामेंट को, कि टू डिटरमाइन द क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर ऑफ द कमीशंस, ठीक। तो याद रखिएगा कमीशंस के जो मेंबर्स की क्वालिफिकेशंस को कौन डिटरमाइन करेगा, पार्लियामेंट, और प्रेसिडेंट तो ओनली अपॉइंट करता है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, बस इतना ही था जो मैंने बताया है, आप इस चीज़ों को याद रखिएगा। और कोई इंपॉर्टेंट तो है, ऐसी बात नहीं है, खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बस 2-4-15-20 मिनट का चैप्टर है। तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई हो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जितना ज़्यादा आप मुझे सपोर्ट करोगे उतने ज़्यादा मैं अपनी फुल पोटेंशियल से पढ़ा सकता हूँ, है ना। और चलो ठीक है फिर, गुड नाइट, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज़। प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू।